नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवाली चौहान हूँ और एमएसजे गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर में फिजिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम फिजिक्स के बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स के टॉपिक आवेश वाहकों का उत्पादन एवं पुनर्संयोजन यानी जनरेशन एंड रिकम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कि सेमीकंडक्टर्स यानी अर्धचालकों में जो चालकता है यानी कंडक्टिविटी है वो दोनों ही प्रकार के चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण होती है। एन प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, जबकि पी प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों के रिस्पेक्ट में होल्स की संख्या होल्स के कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। यदि आप इन चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं यानी कंडक्टिविटी को राइज करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपको इन चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। इन्हें आपके पास दो तरीके हैं इनके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। एक तो या तो आप टेम्परेचर राइज करें, मतलब तापमान को बढ़ाएं। दूसरा, या आप क्रिस्टल पर रेडिएशन इंसिडेंट करें यानी विकिरण को आपतित करें। तो पहले तरीके में आप जब टेम्परेचर राइज करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में उपस्थित है वो इलेक्ट्रॉन को वो तापीय ऊर्जा जो kT के बराबर है। यदि जो टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी होती है वो kT, K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है, तो वो kT ऊर्जा अवशोषित करके वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है, जिससे कि वैलेंस बैंड में एक होल क्रिएट हो जाता है और आपको कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन मिलता है जो कि कंडक्टिविटी में पार्ट लेता है। ये इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन होल का युग्म प्राप्त करते हैं। दूसरा तरीके में जब आप रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं यानी विकिरण आपतित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फोटोन अवशोषित करके एब्जॉर्ब करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करता है, जिससे फिर से इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपको मिलता है। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर सकते हैं, एक तो तापीय ऊर्जा के सहायता से और दूसरा आप यदि उस पर क्रिस्टल पे अपने रेडिएशन को इंसिडेंट कराते हैं तो आपको एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलता है। लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है वो एक फोटोन प्रदान करके आपके वैलेंस बैंड में पहुंच जाए और वहां पर उपस्थित होल द्वारा उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए, जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पर खत्म होता है, एनिहिलेट हो जाता है। एक बार दोबारा सुनिए, इसकी पूरी संभावना इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन को हमने देखा, साथ ही इसकी पूरी संभावना है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है वो एक फोटोन को रिलीज करे और वो वैलेंस बैंड में
जंप कर जाए और वहां उपस्थित होल द्वारा उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए, जिससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पर पुनर्संयोजन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर का पुनर्संयोजन हो जाता है, इंग्लिश में इसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो जितनी संभावना इलेक्ट्रॉन होल पेयर के जनरेशन की है, उतनी ही संभावना इलेक्ट्रॉन होल पेयर के रिकॉम्बिनेशन की है। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ और उसके इलेक्ट्रॉन होल पेयर के खत्म होने तक जो एवरेज टाइम लगता है, उसे एवरेज टाइम ऑफ चार्ज कैरियर या आवेश चालकों का औसत समय कहते हैं, जिसे हम टॉ से, ये जो सिंबल है टॉ, उससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास कोई एन प्रकार का अर्धचालक है, यानी एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, और जैसा कि हमने बात की, उसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट भी होंगे और साथ में इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन भी होगा। किसी गिवन टेम्परेचर T पर एक इनमें इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, मतलब किसी गिवन टेम्परेचर T पर जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन होते हैं। तो एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। तो मान लीजिए कि जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है, तब जो एन प्रकार का अर्धचालक है, उसमें जो होल्स की जो कंसंट्रेशन है वो P0 है, और जो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन है वो N0 है, जो कि हमने यहाँ पर दिखाई है कि ये जो इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है, उस समय जो होल्स का कंसंट्रेशन P0 है और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन N0 है। अब मान लीजिए कि T T' पर आप क्रिस्टल पर विकिरण को आपतित करते हैं, यानी कि रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन शुरू हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और कंडक्शन बैंड में जंप करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और होल्स का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो अब मान लीजिए कि अब चूंकि आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन और होल्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ है, आपने लाइट इंसिडेंट की है, इसके कारण से अब जो इक्विलिब्रियम, जो अब आपने लाइट इंसिडेंस नहीं की थी, तब इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन था वो P0 N0 था। तो अब जब आपने लाइट इंसिडेंट की है, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ है, तो अब एक नया इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, जहां पर कि फिर से जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। तो मान लीजिए अब जो कंसंट्रेशन, जो इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ है, उसमें जो कंसंट्रेशन है होल्स का वो P है और इलेक्ट्रॉन्स का जो कंसंट्रेशन है N है। तो जो बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन कितना हो गया, मतलब कितने अधिक होल्स क्रिएट हुए, P माइनस P0, और जो नए होल्स क्रिएट हुए हैं वो कितने हो गए, P माइनस P0, क्योंकि पहले P0 थे, फिर P हो गए, तो P माइनस P0, और इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा क्रिएट हुए वो N माइनस N0। तो ये जो है इनकी जो P माइनस P0 विल बी इक्वल टू N माइनस N0, क्योंकि जितने होल्स क्रिएट हुए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे। लेकिन जो परसेंटेज
जो होगा कंसंट्रेशन का जो नए क्रिएट हुए हैं वो होल्स का ज्यादा होगा, क्योंकि होल्स आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। तो मतलब उनका कंसंट्रेशन प्रारंभ में कम था, तो उसके रिस्पेक्ट में जो अब होल्स हैं, तो जो परसेंटेज ऑफ होल्स है वो ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ तक अब आपका नया कंसंट्रेशन डेवलप हो गया है, नया इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया है, जहाँ पर जो नया इक्विलिब्रियम है वहाँ हम P और N जहाँ पर कंसंट्रेशन है ना। और अब हम क्या करते हैं, T इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर T इक्वल टू 0 पर अब हम जो रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे थे, जो विकिरण आपतित कर रहे थे, उसे हटा लेते हैं। अब उसको बंद कर देते हैं, आपतित करना, उसमें इंसिडेंट करना, रेडिएशन स्टॉप कर देते हैं। तो क्या होगा, फिर से जो इक्विलिब्रियम है शिफ्ट होगा और फिर से नया इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, जिस और वो कंसंट्रेशन फिर कितने कौन सा दोबारा से जो पहले था, जब हमने लाइट इंसिडेंट नहीं की थी, तो दोबारा से फिर जो इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाएगा, P0 N0। मतलब यहाँ पर फिर से कंसंट्रेशन, ये जो हमने लाइट हटा ली, तो अब क्या होगा कि रिकम्बिनेशन शुरू होगा, तो रिकम्बाइन होंगे, जिससे फिर कंसंट्रेशन फॉल होगा और P0 इक्विलिब्रियम जब तक सेटअप होगा जब P0 N0 हो जाएंगे। तो जो रिकम्बिनेशन होगा, पर सेकेंड रिकम्बिनेशन क्या होगा होल्स में, वो P अपॉन टॉ, जहाँ टॉ एवरेज टाइम है चार्ज कैरियर्स का। तो जो पर सेकेंड रिकॉम्बिनेशन होल्स का कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू P अपॉन टॉ। और चूंकि जिस टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हैं, तो उस टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन होल का जनरेशन भी होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन होल बनेंगे। तो मान लीजिए जो जनरेशन है पर सेकेंड वो G हमने ले रखा है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज कैरियर, माने रेट ऑफ चेंज ऑफ होल्स पर जो होल्स में जो परिवर्तन है, जो चार्ज कैरियर्स में जो रेट ऑफ चेंज है, वो कितना हो जाएगा, G माइनस P अपॉन T। ये तो पर सेकेंड रिकॉम्बिनेशन है और ये पर सेकेंड जनरेशन है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज कैरियर दैट इज होल्स में कितना हो जाएगा, dP अपॉन dt इज टू G माइनस P अपॉन टॉ। तो इक्विलिब्रियम में कंडीशन में रेट ऑफ चेंज 0 होता है। क्यों? जैसे हमने बात की, जितने होल्स या चार्ज कैरियर्स बनते हैं उतने ही चार्ज कैरियर रिकम्बाइन होते हैं, तो रेट ऑफ चेंज 0 होता है। तो dP अपॉन dt विल बी इक्वल टू 0। और इक्विलिब्रियम में जैसा हमने बात की कि जो होल्स की संख्या P0 ली है, तो P को हम P0 ले लें, तो dP अपॉन dt यहाँ 0 रखा और P को P0, तो ये क्या हो जाएगा, G माइनस P0 अपॉन टॉ इक्वल टू 0। dP अपॉन dt 0 है, तो ये हो जाएगा G आपका क्या हो जाएगा, G विल बी इक्वल टू P0 अपॉन टॉ। तो हम यहाँ पर G की जगह P0 अपॉन टॉ रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, dP अपॉन dt इक्वल टू P0 अपॉन टॉ माइनस P अपॉन टॉ। ये dP अपॉन dt इक्वल टू P0 अपॉन टॉ माइनस P अपॉन टॉ। 1 ओवर टॉ कॉमन ले रहे हैं, तो dP अपॉन dt इक्वल टू माइनस 1 ओवर टॉ P माइनस P0। ये P माइनस P0 क्या है, ये आपका जब आपने रेडिएशन इंसिडेंट कराए थे,
तो ये P क्या है, जब आपने रेडिएशन इंसिडेंट करा है तो उस समय जो इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ उस समय होल्स की संख्या है, और ये जब आपने इंसिडेंट नहीं कराया है तब इक्विलिब्रियम पे, तो ये इंक्रीज कंसंट्रेशन है, जो बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन है। जब आपने रेडिएशन इंसिडेंट कराए तब कितना कंसंट्रेशन बढ़ा, वो है जिसे हम P प्राइम ले रहे हैं। तो P प्राइम इज इक्वल टू P माइनस P0 ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने P प्राइम इज इक्वल टू P माइनस P0 लिया है। हम इसे डिफरेंशिएट करें, dP प्राइम अपॉन dt इज इक्वल टू dP अपॉन dt माइनस P0 कांस्टेंट है, इसलिए ये 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो dP प्राइम अपॉन dt विल बी इक्वल टू dP अपॉन dt। तो ये जो हमने निकाला था dP अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस P माइनस P0 अपॉन टॉ, इसमें हम dP अपॉन dt की जगह dP प्राइम अपॉन dt लिख रहे हैं, ये लिख दिया dP प्राइम अपॉन dt, और P माइनस P0 को P प्राइम, तो ये P माइनस P0 को P प्राइम, तो ये हो गया dP प्राइम अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस P प्राइम अपॉन टॉ। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा P प्राइम t इज इक्वल टू P प्राइम 0 e टू द पावर ऑफ माइनस t अपॉन टॉ। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉल है। तो जो चार्ज, जब आप चार्ज क्रिस्टल पे से विकिरण मतलब जो रेडिएशन है इंसिडेंट करना बंद कर देते हैं, तो उसमें फिर जो चार्ज कैरियर्स है उसमें एक्सपोनेंशियली फॉल होता है, मतलब रिकॉम्बिनेशन होने के कारण फिर एक्सपोनेंशियली फॉल होता है, जो कि इस कर्व में दिखा रखा। तो ये जो चरघातांकी एक्सपोनेंशियली यानी चरघातांकी फॉल होता है, और वो फिर अपने पहले वाले इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे पहुंच जाता है, ये P0। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉल है। तो हमने देखा कि जब आप किसी भी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल, यदि आप दो तरीके हैं, टेम्परेचर से या टेम्परेचर राइज करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट कर सकते हैं, या आप उसमें इंसिडेंट रेडिएशन को इंसिडेंट कराएं तो फोटोन अब्सॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, और कंडक्शन बैंड में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। तो दोनों ही कंडीशन में, या तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करें या रेडिएशन इंसिडेंट करें, तो दोनों ही कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है। लेकिन उतनी ही संभावना इलेक्ट्रॉन होल पेयर के रिकम्बिनेशन की है। जो इलेक्ट्रॉन है वो होल द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और एक फोटोन रेडिएट होता है। तो और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्रिस्टल में जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हॉल इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।